अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट ब्लॉग। आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशल बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग को लेकर और उसकी कटिंग को लेकर। वैसे यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या चीज़ ढूंढ रही हूँ, क्या मेरा गुम हो गया है। लेकिन मैं कुछ नहीं ढूंढ रही थी, मैं यहाँ पर देख रही थी, पीसीज को चेक कर रही थी कि आज मैं क्या स्टिच करूँ और कौन सा डिज़ाइन आपके लिए लेकर आऊँ। लेकिन फिर बाद में मुझे अचानक से याद आया कि मैंने सुबह ही अपनी शर्ट का पीस निकाल कर रखा था और पहले मैं अपनी शर्ट को कंप्लीट करूँ। तो फाइनली जी मेरी शर्ट की बारी आ चुकी है, क्योंकि मुझे क्या था कि जो बचे हुए पीस थे ना मेरे पास जितने भी पड़े हुए थे, मैं सोच रही थी कि मैं बच्चियों की कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग कर दूं और आपके साथ शेयर करूं। लेकिन मेरा ये वाला जो ड्रेस है ना, ये अभी तक इनकम्प्लीट था, क्योंकि इसका ट्राउज़र मैं स्टिच कर चुकी थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो शर्ट काफ़ी दिनों से वैसी की वैसी पड़ी थी और लेसिस कभी इधर कभी उधर मैं रखती जा रही थी। फिर आज मैंने सोचा कि बाकी सारे काम एक तरफ करके ना पहले अपनी शर्ट को कंप्लीट करूं। तो आज मैं अपनी इस शर्ट की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी और जो स्टिचिंग है, जो डिज़ाइनिंग मैंने करनी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करती तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जानी थी, जिसको देखते देखते आप सब ने फिर बोर हो जाना था और वो मैं नहीं चाहती कि आप सब बोर हों मेरी वीडियोज़ देखकर। तो इस वजह से जी हाफ वीडियो मतलब कि पार्ट 1 आज होगा जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और पार्ट 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है जी मेरे। तो पार्ट 2 जो होगा वो तो स्पेशल होगा डिज़ाइन, क्योंकि उसके ऊपर मैं बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ लेसिस के साथ, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको सारी लेसिस दिखाई हैं। तो उसके लिए जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी कर दीजिएगा एक प्यारा सा। तो चलिए जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं सबसे पहले फैब्रिक को प्रेस कर रही हूँ। ठीक है जी। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी मैं कोई ड्रेस स्टिचिंग करती हूँ, कटिंग करती हूँ, तो सबसे पहले ट्राउज़र की स्टिचिंग करती हूँ, ट्राउज़र को ही कट करती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर शर्ट की बारी है। तो शर्ट यहाँ पर हम चौड़ाई और लंबाई देखेंगे। तो यहाँ पर डबल फोल्ड फैब्रिक है। तो डबल फोल्ड फैब्रिक करने से जो इसकी चौड़ाई है, वो मैं जो आम दामन की जो चौड़ाई होती है ना, उससे मैं 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। तो यहाँ पर इस फैब्रिक की चौड़ाई 25 इंच है, तो मुझे 25 इंच ही चाहिए। मैंने अभी आपको बताया जो नॉर्मल दामन की चौड़ाई होती है वो 20 से 21 इंच होती है। जितनी भी आपकी दामन की चौड़ाई है, आपने उससे 4 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई लेनी है, क्योंकि मैंने हल्की सी ए लेंथ शेप में अपनी ये शर्ट तैयार करनी है। तो यहाँ पर मुझे तैयार लेंथ 36 इंच चाहिए, मतलब 36 इंच। तो यहाँ पर मैंने नीचे बॉर्डर भी अटैच करना है। तो इस फैब्रिक की ऑलरेडी जो लेंथ है वो 36 इंच ही है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है और मेरी बातों से भी समझना है। तो इस फैब्रिक को मैंने इस तरीके से पहले फ़ोल्ड करके, जो आपको ये बड़ा हुआ फैब्रिक नज़र आ रहा है ना ऊपर नीचे, इसको हम पहले निशान लगाकर इसको सेट कर लेंगे। और ये देखें, इस तरीके से आपने निशान लगाना है ताकि आपकी जो कटिंग है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो जो नए सीखने वाले लोग हैं ना, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है, इसलिए मैं हर चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पर दिखा रही हूँ और बता रही हूँ साथ साथ। तो ये देखें जी, इस फैब्रिक को मैंने बिल्कुल सीधा कट कर दिया है। तो यहाँ पर आपने अपने फैब्रिक का प्रिंट भी चेक करना है कि प्रिंट ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। यहाँ पर मेरे फैब्रिक का प्रिंट तकरीबन एक जैसा ही है। अब सबसे पहले हमने बॉर्डर पट्टी अटैच करनी है, इसको मैं प्रेस कर लूँगी। तो जो लोग मतलब कि जिनको आती है कटिंग और स्टिचिंग, जो जल्दी कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो वो तो उनके लिए तो नॉर्मली बात है कि हम शर्ट को पहले कटिंग स्टिचिंग करके उसके बाद हम बॉर्डर पट्टी को अटैच कर लेते हैं, क्योंकि हमें आइडिया होता है कि हमने कितना मेजरमेंट रखना है, कितना उसकी लंबाई रखनी है, कितनी चौड़ाई रखनी है। लेकिन जो नए सीखने वाले लोग हैं उनके लिए आज की मेरी ये वीडियो बेस्ट है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले हम बॉर्डर पट्टी को अटैच करेंगे, उसके बाद हम शर्ट की कटिंग करेंगे। फिर ये सारा कुछ जो मेजरमेंट होगा, शर्ट का जो उतार चढ़ाव होता है, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बॉर्डर पट्टी बाद में अटैच करते हैं तो कभी दामन ऊपर नीचे हो जाता है, कभी फ्रंट वाला बढ़ जाता है या बैक वाला बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल इसी वजह से बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये बॉर्डर पट्टी, ये देख लें आप, इस बॉर्डर पट्टी को हमने शर्ट का जो फ्रंट और बैक पीस अलग अलग किए हैं ना, इसके साथ हम इस बॉर्डर पट्टी को रख कर तो यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और बॉर्डर पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखें जी, मैंने दोनों पीसीस पर ये बॉर्डर पट्टी अटैच कर ली है, सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर ये देखें जी, एक पीस मैंने इस तरीके से पकड़ा, इसको अच्छे से प्रेस किया।
ताकि जो बॉर्डर पट्टी की जो नीटनेस है वो ज़्यादा आ जाए और जो सिलाई है वो बैठ जाए। अब यहाँ से हम बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेंगे। तो ये एक घेर हो गया, मतलब कि फ्रंट पीस हो गया। फ्रंट या बैक एक जैसा कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि फैब्रिक बिल्कुल सेम एक जैसा ही है। अब यहाँ पर देखें, इस तरीके से आपने बिल्कुल बराबर कट करना है। ये बड़ा हुआ जो बॉर्डर पट्टी का पीस आपको नज़र आ रहा है, इसी तरीके से आपने रख कर पहले बराबर कटिंग करना है। दूसरी साइड से भी मैं इसी तरीके से बिल्कुल बराबर कटिंग कर लूँगी, शर्ट के बराबर में ही। ये देखें जी, इस तरीके से कटिंग करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे और इस तरीके से बॉर्डर पट्टी को अच्छे से सेट करके इसको प्रेस कर लेंगे, ताकि इसकी सिलाई भी हम अच्छे से बिठा सकें। तो ये देखें जी, दोनों साइड पे मैंने मतलब कि फ्रंट और बैक साइड का जो पीस है उसके साथ बॉर्डर पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हमने ये देख लें, ये वाला पार्ट जो है ब्लू कलर का पार्ट, ये फोल्ड में आएगा और 3 इंच बॉर्डर पट्टी रह जाएगी। अब यहाँ पर हमने लेंथ अपनी मेजरमेंट करनी है इस दोनों पीसेस को ऊपर नीचे रख कर, जितनी हमें लेंथ चाहिए। तो मेरी शर्ट जो तैयार शर्ट की लेंथ है नॉर्मल, वो 36 इंच होती है। आप चाहें इसको लंबा भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी बिल्कुल नॉर्मल शर्ट की जो लेंथ है वो 36 इंच होती है। तो उसी हिसाब से मैं इसका मेजरमेंट करूँगी। तो चौड़ाई विड्थ जो है वो तो आपको पता चल ही गई है कि मैंने हल्की सी ए लाइन शेप देनी है, तो 25 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड का पीस हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे डबल फोल्ड करके। तो अच्छे से प्रेस करने के बाद इसको ऊपर नीचे रखकर मैंने सेट कर लिया है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैं अपने मशीन वाले टेबल पर आ चुकी हूँ। तो ये देखें जी, इस तरीके से बॉर्डर पट्टी को आपने बिल्कुल बराबर रखना है। फ्रंट और बैक साइड का पार्ट जो है ना, बिल्कुल एक जैसा रखना है। जो उसकी सिलाइयाँ ना बॉर्डर पट्टी को, वो ऊपर नीचे एक जैसी ही आनी चाहिए। इस तरीके से फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने कंधे का मेजरमेंट करना है और फिटिंग का, और जितना हमने घेर रखना है उतना। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले बॉर्डर पट्टी हमने जितनी नीचे से फोल्डिंग में लेकर आनी है, पहले उस तरीके से फोल्ड कर लेना है आपने, सिर्फ मेजरमेंट करने के लिए। वहीं से आपने मेजरमेंट करना स्टार्ट करना है। तो ये देखें जी, आपके सामने ही इस तरीके से मेजरमेंट मैं कर रही हूँ। इस तरीके से नीचे से मैंने स्टार्ट किया है, बॉर्डर पट्टी को फोल्ड किया है, जितना मतलब फोल्डिंग में लेकर आना है हमने घेर। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है। तो मुझे शर्ट जो तैयार है वो 36 इंच चाहिए, तो वहीं पर पहले मैंने निशान लगाया 36 इंच पर, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि कितनी शर्ट तैयार चाहिए। उसके बाद हमने 1.5 इंच का मार्जिन ऊपर से छोड़ना है, मतलब कि 1 इंच कटिंग में आएगा जो हमने तीरे को तिरछा कट करना है, और आधा इंच सिलाई में आएगा। तो 1.5 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर, तो इसको मैं निशान एक जैसे लगा दूंगी दोनों तरफ से। ये देखें जी, निशान मैंने लगा दिया और वहीं से हम कट कर देंगे। अच्छा जी, जो लोग नए सीख रहे हैं, जिनको कटिंग नहीं अभी आती, जो स्टार्ट किया है, उनके लिए तो ये वीडियो बेस्ट है। और जिनको आती भी है तो वो भी आप लोग देख लें कि मैं किस तरह अपनी शर्ट्स कटिंग करती हूँ, बहुत ही आसान तरीके के साथ। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, मतलब कि बहुत इसमें आपको नए आइडियाज़, नए टिप्स मिल जाएंगे। तो ये देखें जी, अब यहाँ पर मुझे जो तीरा है ना वो 7 इंच चाहिए, मतलब जो तैयार तीरा होगा वो 13 इंच रह जाएगा। तो 7 इंच पर निशान लगा दिया। तो तीरे का निशान लगाने के बाद यहाँ पर अब हमने कंधे का निशान लगाना है। तो अगर आपने लूज़ कंधा रखना है तो 7.5 इंच पर लगा दें, अदरवाइज़ आप 7 इंच पर ही कंधे का निशान लगा दें। तो ये देखें जी, 7 इंच पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की, फिर चकोर की शेप दे दी। अब यहीं से आपने गौर से देखना है, ये मेन चीज़ें होती हैं यहाँ से समझने वाली, जो कोई नहीं बताएगा। तो ये देखें जी, इस तरीके से जो फ्रंट वाला पार्ट होता है ना कंधे का, इसको हम डीप कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले वही मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा दिया। अगर आपने ज़्यादा डीप कटिंग करनी है तो 6 इंच पर निशान लगाए, लेकिन नॉर्मल जो होता है वो 6.5 इंच पर डीप कटिंग होती है। पहले वही निशान मैंने लगाकर तो कंधे की शेप का निशान मैंने बना दिया है, गुलाई की शेप ने। अब उसी निशान से जो फ्रंट वाले पार्ट के कंधे का निशान लगाए, उसी निशान से 1.5 इंच का फासला छोड़कर ये देखें जी, दूसरा निशान लगाया, और ऊपर से तीरे से और यहाँ चेस्ट से एक जैसा निशान आएगा, और सेंटर से जो गुलाई की शेप दी है वो आगे पीछे निशान होगा। अब यहाँ पर आपको समझ आ गई है। तो तीरे का जो निशान तिरछा लगाना है वो 1 इंच का फासला छोड़कर लगाना है। ये देखें जी, इस तरीके से निशान लगा दिया। अब ये हो गया कंधे की कटाई का निशान और तीरे का निशान। यहाँ तक तो आपको आई होप समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह आ ही जाएगी। नहीं भी आई तो लाजमी बताइएगा, मैं फिर से समझा दूँगी किसी और शर्ट पर ट्राई करके।
तो चेस्ट की फ़िटिंग मुझे 18 इंच तैयार चाहिए। तो पहले मैंने तैयार शर्ट की फ़िटिंग पर निशान लगाया, उसके बाद मैंने 1.5 इंच का फासला छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक पर निशान लगाया जिधर से हमने कटिंग करनी है। तो 8 इंच मुझे फ़िटिंग तैयार चाहिए। तो पहले मैंने 8 इंच पर निशान लगाया। इस तरीके से दोनों निशान मिला दिए, चेस्ट का और फिटिंग का। अब यहाँ पर हमने हिप की फ़िटिंग का निशान लगाना है। जो हिप की फ़िटिंग है ना, वो थोड़ी लूज़ ही मैंने रखनी है क्योंकि हल्की सी ए लाइन शेप में मैंने शर्ट तैयार रखनी है। तो ज़्यादा फ़िटिंग हमने हिप की नहीं करनी। तो जो ए लाइन शर्ट होती है ना, उसकी जो हिप की फ़िटिंग होती है वो हल्की सी लूज़ ही रखी जाती है। तो यहाँ पर देखें जी, कंधे से लेकर 20 इंच पर निशान लगाऊंगी क्योंकि मैंने छोटे चौक तैयार करने हैं। ये छोटे चौक के साथ ए लाइन शर्ट तैयार हो रही है। तो अगर आपने चौक पूरे रखने हैं तो आप अपने हिसाब से पूरे चौक रख कर तो वहीं पर निशान लगाएं। अब यहाँ से जो छोटे चौक वाली हिप की फ़िटिंग होती है वो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगा दूंगी। आम जो नॉर्मल फ़िटिंग होती है हिप की वो 20 इंच होती है। ज़्यादातर दामन की जो चौड़ाई होती है उससे 1 इंच कम या उसी के बराबर रखी जाती है। तो यहाँ पर मैंने 11 इंच पर निशान लगाया हिप की फ़िटिंग का, और इस तरीके से फ़िटिंग की निशान से लेकर चौक के निशान तक इस तरीके से तिरछा निशान लगा देना है, स्केल की मदद से या इंची टेप की मदद से। तो ये देखें जी, कितना प्यारा तिरछा निशान लग चुका है। अब यहाँ पर जिधर से हमने कटिंग करना है फैब्रिक, ये वाला निशान वो लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ये निशान लग चुके हैं। अब यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये वाला जो निशान जो मैंने लगाया था कटिंग का, यहीं से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लाकर अब कटिंग हम रोक देंगे, और इधर से हमने जो स्लीव्स की कटिंग है, कंधे की सॉरी, तो ये जो बैक वाले पार्ट की जो कंधे का निशान लगाया था वहाँ से हम कटिंग कर देंगे। तो ये हो गई शोल्डर की कटिंग। अब यहाँ से तीरे को हम तिरछा कट कर देंगे। अगर आपका प्रॉब्लम है कि आपका जो गला है बनकर तैयार होकर आगे की तरफ मतलब कि नहीं होता, पीछे की तरफ जा रहा है, तब आपने फ्रंट वाले पार्ट का जो तीरा है वो हल्का सा ज़्यादा कट करना है। अब ये पहले यहाँ पर ये देख लें कि मैंने कंधे की कटिंग कर दी है, फ्रंट वाले पार्ट की भी गौर से देख लें। बैक वाला पार्ट बड़ा हुआ है और फ्रंट वाला पार्ट कंधे का डीप कटिंग है। अब यहाँ पर देखें, अगर आपका नेक पीछे की तरफ जाता है तो आपने जो फ्रंट वाला तीरा है ना, उसको फिर हम हल्का सा तिरछा और कट कर देंगे। फिर बैक वाला पार्ट जो होगा ना तीरे का, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और फ्रंट वाला पार्ट हल्का सा छोटा हो जाएगा। लेकिन ये मत कहिएगा कि पता नहीं शर्ट हमारी छोटी हो जाएगी, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स का फैब्रिक ले लिया है, डबल फोल्ड फैब्रिक है, चौड़ाई 18 इंच है और लंबाई इसकी 23 इंच रखी है। 21 इंच स्लीव्स मैंने तैयार रखने हैं लेंथ में। तो यहाँ पर इस फैब्रिक को फिर से मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया। अब यहाँ पर हमने कंधे की कटाई करनी है। तो यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाया। ये देखें जी, 3 इंच का फासला छोड़कर निशान लगा दिया। इसी निशान को थोड़ा सा सीधा किया, मतलब कि 1 इंच तक। तो फिर हमने इस तरीके से हल्की सी गुलाई की शेप दे दी। तो यहीं से अब हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, कंधे की कटाई कर ली है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सेंटर में हल्का सा कट लगा देंगे। अब हमने स्लीव्स की जितनी फिटिंग रखनी है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़िटिंग रख सकती हैं। मैंने अपने स्लीव्स की फ़िटिंग 5.5 इंच रखनी है। 1 इंच बढ़ा कर रखा जो सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। तो 6.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से स्लीव्स की फ़िटिंग कट कर दूंगी मैं। ये देखें जी, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है और यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर जी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से जल्दी समझ आ सकें और आप मेरी वीडियो को देख कर खुद अपनी शर्ट को कटिंग करना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर जी मैं स्टिचिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने सेम मैचिंग नलकी भी यहाँ पर डाल दी है मशीन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग का सारा ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँगी, जिसके लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।